नमस्कार दोस्तों। आज मैं नर्वस सिस्टम के विषय में बात करूंगा। वीडियो पूरा देखिएगा, समझ में आए तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इससे आपको फ़ायदा ही होगा। नर्वस सिस्टम डिसीज जिनको हम लोग आमतौर की भाषा में तंत्रिका तंत्र के रोग कहते हैं, जिनमें आमतौर पे जो हेडेक जो कहते हैं, सिरदर्द, वो भी नर्वस सिस्टम की डिसीज़ में ही आता है। वैसे देखा जाए नर्वस सिस्टम की डिसीज़ जो होती हैं, जो हेडेक होता है, वो एक प्राइमरी सिम्टम्स होता है। हेडेक, सिरदर्द अपने आप में कोई डिसीज़ नहीं होती है, कोई रोग नहीं होता है। ये एक सिर्फ सिम्टम्स होते हैं जो किसी दूसरे रोगों के, दूसरे डिसीज़ के परिणाम स्वरूप होता है। इसके अगर इसका कॉजेस में देखा जाए, जैसे किसी प्रकार की इंजरी, किसी ब्रेन से संबंधित डिसीज़ होना, जैसे इन्फेक्शन, जैसे टाइफाइड, फीवर, मलेरिया, कॉमन कोल्ड इत्यादि, इस प्रकार इनके सिम्टम्स होते हैं। हाइपरटेंशन अथवा हाइपोटेंशन के भी सिम्टम्स हो सकते हैं। इनमें भी ये सर में दर्द होने लगता है। जैसे आँखों की कमजोरी हो, उसमें भी शरीर में दर्द होता है। जैसे आँख के रोग हैं, कान के रोग हैं, दांतों के रोग हैं, गले के रोग हैं, इनमें जितने भी संबंधित रोग होते हैं, उनमें भी सर में दर्द हो सकता है। ये भी एक नर्वस सिस्टम का ही डिसीज़ है। नर्वस सिस्टम से, नसों से, जिसे हम लोग कहते हैं नसों की बीमारियाँ, ये नसों की बीमारियों से संबंधित होता है। जैसे मेंटल डिसऑर्डर, सर में बीमारी होना, और नर्वस सिस्टम की डिसीज होती है। इससे नींद भी कम आना, जिन व्यक्तियों को नींद नहीं आती है, जैसे उनको नींद नहीं आती है, तो उनको भी नर्वस सिस्टम में कोई प्रॉब्लम होता है, उस वजह से नींद नहीं आती है। कभी कभी डाइजेस्टिव सिस्टम में प्रॉब्लम रहने से भी सर में दर्द होता है। जैसे उसमें एसिडिटी हो जाना, इंडाइजेशन हो जाना, इंडाइजेशन होता है, बराबर नोजिया होना, वोमिटिंग होना, ये छींक आते हैं, उल्टियाँ होती हैं, ये सब में सर दर्द होता है। लेडीज़ लोगों के लिए जैसे मेंस्ट्रुएशन साइकिल्स जो है, मेंस्ट्रुअल साइकिल से पहले सर दर्द होता है। मेंस्ट्रुएशन के दौरान अथवा मेनोपॉज की वजह से भी सर में दर्द होता है, जिनको हम लोग माहवारी कहते हैं, जैसे मासिक कहते हैं, लड़कियों की मासिक आती है, उनमें भी हो सकता है। माइग्रेन की वजह से भी सर में दर्द होता है। माइग्रेन एक प्रॉपर डिसीज है। इनके जो साइन एंड सिम्टम्स कैसे हैं, कैसे हम लोग पहचानते हैं, कैसे समझते हैं? इसमें सीवियर पेन होता है, शरीर में बहुत तेज दर्द होता है। इसमें जो इनके साइन एंड सिम्टम्स में नोजिया, जैसे उल्टी होना, चक्कर आना, जी घबराना, ये सब होता है, तो हम लोग समझ सकते हैं। ठीक है। जैसे ब्राइट लाइट्स, किसी को जो
धूप के में देखने पर भी सर में दर्द होता है। हम लोगों को ऐसा होता है, धूप में जाने से, धूप में अगर गए तो वहाँ पे उनकी आँखों में बहुत तेज़ धूप लगती है, इससे उनकी आँखों में भी दर्द होता है और सर में भी तेज दर्द होता है। बहुत लोगों को सुस्ती रहती है, हमेशा शरीर में ऐसा लगता है कि अस्वस्थ है, शरीर अस्वस्थ रहता है, उनको भी होता है। वर्टिगो मतलब चक्कर आना, चक्कर भी आते रहते हैं। ये सब सिम्टम्स हैं उनके, लक्षण जिनको हम लोग कहते हैं। जब शरीर देखा जाए, बहुत से पेशेंट्स होते हैं, लोग होते हैं जिनके सर में दर्द रहता और सर लगता भारी भारी सा, टाइटनेस फील होता है उनको, स्टॉक नहीं हो सकता है। सब नर्वस सिस्टम की डिसीज़ है। वैसे सर दर्द के कई टाइप्स होते हैं, इनके कई टाइप्स होते हैं। जैसे कहा जाए टाइप्स ऑफ हेडेक, हेडेक जो है अनेक प्रकार के होते हैं, जिनमें कुछ प्रमुख हैं, निम्न हैं। मैं बताता हूँ तो उनमें से क्या क्या नहीं है। जनरल हेडेक हम लोग उससे कहते हैं जो आम तौर पे होता है, लोगों को कभी भी होता है। जनरल हेडेक में इस प्रकार का पेन आमतौर पर मानसिक विकारों के कारण उत्पन्न होता है। ये सबसे अधिक मिलने वाला सर दर्द है, हेडेक है, आमतौर पर सभी को मिलने चाहिए। माइग्रेन जो इनके प्रकार हैं, माइग्रेन ये एक ऐसे प्रकार का हेडेक है जिसमें पेन, दर्द सिर के आधे भाग में होता है। माइग्रेन में सिर के आधे भाग में दर्द होता है। ये हेडेक वेगों के रूप में उठता है, तेज उठेगा, ऐसा लगेगा आपको तेज, ठीक है, और घंटों बना रहता है, घंटों तक दर्द होता रहता है बड़ी तेजी से। माइग्रेन का अटैक निश्चित समय से होता है। जब माइग्रेन किसी को होता है तो उसका समय होता है, उस निश्चित समय से माइग्रेन होता है, ठीक है। माइग्रेन में जो दर्द है सूर्योदय से पूर्व शुरू होता है और सूर्यास्त तक रहता है, ये उसकी पहचान है। इसके अलावा सर दर्द जो है, इसको ये अलग प्रकार का है, जिसे टेंशन रहना, ये टाइप्स हैं, सब टेंशन हेडेक्स टाइप्स हैं। इस प्रकार का हेडेक जो है डिप्रेशन के कारण उत्पन्न होता है। लोगों को अधिक टेंशन रहता है, चिंता रहती है, उसकी वजह से उत्पन्न होता है। लगभग 30% सिर दर्द इस प्रकार का होता है, ये ध्यान दीजिए। हेडेक इन फीवर, बुखार में जो होने वाला सिर दर्द है वो इस प्रकार है। सामान्य फीवर सभी बीमारियों तथा सभी संक्रामक रोगों में इस प्रकार का हेडेक होता ही है, किसी प्रकार का बीमारी, ठीक है। एक दूसरा टाइप का है हेडेक ड्यू टू हाई ब्लड प्रेशर। किसी को ब्लड प्रेशर की शिकायत रहती है, बहुत तेज हाई ब्लड प्रेशर रहता है, उनको भी सर में दर्द होता है। ये बार बार होता है, बार बार कंप्लेंट करते हैं। जो रोगी बार बार हेडेक की कंप्लेंट करने वाले पेशेंट की मैनोमीटर से जांच अवश्य कर लेनी चाहिए। जो बार बार शिकायत करते हैं कि मुझे सर में दर्द हो रहा है, सर में दर्द हो रहा है, उनको जो है बीपी की जांच
हाई ब्लड प्रेशर के कारण भी सिर में भारी दर्द होता है तथा सिर में चक्कर की स्थिति देखने को मिलती है। सर में दर्द भी होता है, चक्कर भी आता है। यह हाई ब्लड प्रेशर में भी सिम्टम्स होते हैं। हाँ, एक होता है साइनस हेडेक। जो साइनस होता है वो कोई बीमारी, तो क्या कहते हैं, साइनस एक जय का नाम है, नाक के ऊपर आजू बाजू में रहता है गड्ढे में, इसको साइनस हेडेक भी कहते हैं। बहुत खतरनाक भी होता है कई बार। लोग बहुत समय तक परेशान रहते हैं अगर अच्छे से ट्रीटमेंट नहीं ले पाए तो। साइनस हेडेक उसे कहते हैं जिन लोगों को बार बार सर्दी जुकाम होता है, अनेक बार नाक में बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो जाता है। ये बैक्टीरिया इन्फ्लेमेशन उत्पन्न कर देता है। इन्फ्लेमेशन की इस अवस्था को ही साइनसाइटिस कहते हैं। इन्फेक्शन के बाद इन साइनस में बड़ी मात्रा में म्यूकस जमा होकर आसपास की नर्व नसों पर दबाव डालते हैं, जिससे पेशेंट को हेडेक होने लगता है। इससे पेशेंट को हमेशा सर में दर्द रहता है। हाँ, इसके कुछ इंस्ट्रक्शंस हैं, ये करना चाहिए इसे। सबसे पहले तो ये जानना ज़रूरी है कि हेडेक अपने आप में कोई डिसीज़ नहीं है, ये केवल एक सिम्टम है। अतः ट्रीटमेंट में हमें हेडेक के कारण का पता लगाकर उसी का उपचार करना चाहिए। ये इंस्ट्रक्शन। जैसे अगर पेशेंट को कॉन्स्टिपेशन हो तो उसका उपचार किया जाना चाहिए। अगर पेट फूल रहा हो, गैस बनते हो तो पहले उसका उपचार करना चाहिए। अगर पेट में गैस हो तो उसका उपचार करना चाहिए। अगर पेशेंट को हाइपरटेंशन है तो पहले उसका उपचार करना चाहिए। अगर पेशेंट को टेंशन है तो पहले उसका निवारण करना चाहिए, तभी ठीक होगा। अगर साइनस हेडेक है तो उसका उपचार पहले करना ही चाहिए। किसका? साइनस का पहले उसका ही उपचार करना चाहिए। सर्दी जुकाम का उपचार करना चाहिए, प्रॉपर एंटीबायोटिक वगैरह देनी चाहिए। जो भी डॉक्टर से मिले, डॉक्टर खुद अपना ये करेगा। रोगी को ठंडी जगह पर आराम करने को कहना चाहिए। खाने में हल्का भोजन देना चाहिए जिससे पेट में गैस न बने। अगर कमजोरी है, चक्कर आते हैं तथा शरीर में खून की कमी है तो इसे दूर करना चाहिए, दूर करने की कोशिश करना चाहिए। बस, बाकी डॉक्टर से मिलना चाहिए, अपने आप को भी ट्रीटमेंट नहीं करना चाहिए। ठीक है। अगर जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को ज़्यादा लोगों को शेयर करिए और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आगे फिर ऐसे ही वीडियो मिलेगा किसी न किसी टॉपिक पर, किसी न किसी रोग पर।